हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। वो है आपका प्रीपोजिशन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। बहुत ही शानदार टॉपिक प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग साथियों की प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि ऐसा शब्द, ठीक है, ऐसा शब्द या वर्ड या फिर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसा कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन वह शब्द है या फिर शब्द समूह है जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले यूज होकर उसे नाउन या प्रोनाउन को, उस नाउन या प्रोनाउन को अन्य शब्द के साथ, अन्य वर्ड के साथ रिलेट करता है, ठीक है, उसका संबंध बताता है, उसे ही हम लोग साथियों प्रीपोजिशन करते हैं। अब देखिए, इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग। देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। अब देखिए, बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है कि देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। अब देखिए क्या कर रहा है, यहां पर एक वर्ड है अंडर, ये क्या कर रहा है, नाउन और फिर बाकी जो पार्ट है उससे रिलेट कर रहा है इसे, ठीक है, दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। क्या संबंध बता रहा है कि जो बिल्ली बैठी हुई है, कहां बैठी हुई है, वो टेबल के नीचे बैठी हुई है, ठीक है। तो यहां एक रिलेशन पता चल रहा है, संबंध पता चल रहा है, और किस वर्ड के माध्यम से, तो वो है आपका अंडर। तो यहां पर अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। क्लियर। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। आपका अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड कि वी नीड अ रूफ ओवर अस। अब देखिए फिर से एक वर्ड आया यहां पर ओवर। ओवर देखिए फिर से अस के पहले यूज हुआ और रूफ से रिलेशन बता रहा है, ठीक है साथियों। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है आपका कि आई गो टू अ स्कूल बाई बस, ठीक है। तो देखिए फिर से यहां पर आया बाई, एक वर्ड आया जो कि यहां पर प्रीपोजिशन है, ये नाउन और बाकी के शब्दों के बीच में रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है साथियों। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं या कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए एक बात और यहां ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कभी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्रीपोजिशन का जो यूज है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले ही होगा, लेकिन बहुत बार देखिए शुरुआत में लिखा हुआ था कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होगा, लेकिन बहुत बार ऐसे एक्सेप्शन इसको मान सकते हैं कि बहुत बार ऐसा केस होता है साथियों जहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं हो सकता, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है। तो इसी देखिए ये जो नोट लिखा हुआ है इसको आप अलग तरीके से ये भी कह सकते हैं कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन का जो प्रयोग है उसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि हु वाज ही टॉकिंग टू। अब देखिए प्रीपोजिशन था, इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन है क्या, कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है। तो इस तरीके से भी इसका यूज होता है। क्लियर। अगला देखिए ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विद। देखिए विद आपका प्रीपोजिशन था, इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है। क्लियर साथियों। तो ये तो ऐसे भी प्रीपोजिशन होते हैं जिसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका कंफ्यूजिंग पेयर। मतलब कुछ पेयर है साथियों जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, कुछ प्रीपोजिशन के इंपॉर्टेंट पेयर है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला पेयर आपका बिटवीन और अमंग। देखिए ये इंपॉर्टेंट पेयर है, ये आपका बिटवीन और अमंग। समझिएगा, बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब सेम होता है। इसका यूजेज आगे देखेंगे हम लोग कि बिटवीन का मतलब क्या होता है, अमंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अमंग का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, बिटवीन का प्रयोग कहां करेंगे, तो ये अभी मैं आपको डिस्कस नहीं, आप ये वाला पार्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अभी हर एक चीज के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन कौन से कंफ्यूजिंग पेयर है। तो अगला देखिए, अगला आपका बिसाइड और बिसाइड्स, ठीक है। उसके आगे दिया है फोर सिंस, ये सब कंफ्यूजिंग पेयर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आपका जो अगला है कंफ्यूजिंग पेयर वो है साथियों अक्रॉस और थ्रो। देखिए ये आपका कंफ्यूजिंग पेयर अक्रॉस और थ्रो, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है ऑन और अपॉन, फिर ऑन और ओवर, ये सारे कंफ्यूजिंग पेयर है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि इन और इनटू, ये भी कंफ्यूजिंग पेयर है, ठीक है, इन और इनटू। अगला दिया हुआ है इन और विद इन, बाई और विद, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग पेयर है। और इसके बाद आपका दिया हुआ है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। देखिए ये भी आपका कंफ्यूजिंग पेयर। मतलब देखिए कंफ्यूजिंग पेयर कहने का मतलब कि ये सारे वर्ड है साथियों, ये सारे वर्ड आपको कंफ्यूज इस तरीके से करते हैं कि आपको बहुत बार पता नहीं चल पाता कि हम कहां पर किसका प्रयोग करें, ठीक है, कहां पर बिटवीन का प्रयोग करें और कहां पर अमंग का प्रयोग करें। तो हर एक चीज के बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। अगला देखिए है एट और इन, इसके बारे में भी देखेंगे। और आखिरी है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट। देखिए बहुत बार इसमें मैं एक पॉइंट यहां पर डिस्कस कर देता हूं। बहुत बार होता क्या है कि जो आपका इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट लिखा हुआ है, बहुत बार आपके एग्जाम में
डिस्पाइट की जगह पर डिस्पाइट ऑफ लिखा रहता है, ठीक है। तो वहां पर इसको इस गलती को पहचानना है, और डिस्पाइट ऑफ कभी नहीं होता, ठीक है। इंस्पाइट के साथ ऑफ होता है, डिस्पाइट अकेले रहता है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तो चलिए बारी बारी से शुरू करें हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे अमंग और बिटवीन का, ठीक है। सबसे पहले बात किसके करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे अमंग और बिटवीन का। यहां पर देखेंगे हम लोग साथियों कि अमंग का प्रयोग कहां करेंगे और बिटवीन का प्रयोग कहां करेंगे। क्लियर? ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं अमंग का, ठीक है। तो अमंग जो है साथियों, इसका प्रयोग हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में होता है। देखिए दोनों का मतलब होता है बीच में, ठीक है। बिटवीन मतलब भी होता है बीच में, अमंग मतलब भी होता है बीच में। अब बात करते हैं कि किसके बीच में, तो बिटवीन का मतलब होता है कि दो के बीच में। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन का अर्थ होता है साथियों कि दो के बीच में, और अमंग का अर्थ होता है कि दो से अधिक, कोई भी चीज है ना, दो से अधिक व्यक्ति हो, वस्तु, उसके बीच में अगर बात हो तो वहां पर अमंग का प्रयोग करेंगे। ये बातें क्लियर हो गई होगी। आइए एग्जांपल देखते हैं बारी बारी से बिटवीन और अमंग का। देखिए सबसे पहले अमंग है। अमंग का एग्जांपल है कि अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड अमंग द डिफरेंट स्टेट्स टू कम्बैट नक्सलिज्म। अब देखिए समझिएगा, यहां पर अमंग और बिटवीन क्या है, क्या यहां पर भरा जाएगा, समझिएगा। अब देखिए अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड, देखिए डिफरेंट स्टेट्स, तो मतलब बहुत सारे राज्यों में। तो जब बहुत सारों में, समझिएगा ऐसा कि जब बहुत सारे लोगों में बात हो, बहुत सारे चीजों में, जब बहुत सारे चीजों के बारे में बात हो, ठीक है, तो वहां पर कभी भी बिटवीन का प्रयोग नहीं होता। तो यहां पर बिटवीन का प्रयोग नहीं होगा साथियों, ठीक है। इसके जगह पर हम अमंग का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए अगला देखिए, अगला एग्जांपल कि आर्म्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स। अब देखिए भिखारियों के बीच में बांटा गया, तो भिखारियों के बीच में बांटा गया था, तो वहां पर भिखारी, यहां पर क्लियर नहीं है कि दो ही भिखारी थे। तो जब बेगर्स क्लियर नहीं है आपका, यहां लिखा हुआ है बेगर्स, द बेगर्स, तो बहुत सारे लोग होंगे वहां पर, और जब बहुत सारे लोग होंगे तो यहां पर अमंग का प्रयोग सही है साथियों। क्लियर? चलिए अगला देखिए, अगला एग्जांपल है, देखिए अगला एग्जांपल नंबर 3 है कि द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम। अब देखिए यहां पर क्लियर हो रहा है कि अमंग देम मतलब उन लोगों के बीच में, क्या कौन है वहां पर क्लियर नहीं कर रहा, और कितने हैं ये भी क्लियर नहीं कर रहा है। तो जब दो से अधिक हो गए, देम मतलब दो से अधिक ही होंगे। क्लियर? तो जब यहां दो से अधिक हैं तो यहां पर बिटवीन का प्रयोग नहीं, बल्कि अमंग जो लिखा हुआ है वही यहां पर सही होगा। ठीक है, तो अमंग का प्रयोग आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिटवीन। तो बिटवीन का अर्थ होता है साथियों, बिटवीन का जो मतलब होता है वो होता है दो के बीच में। ठीक है, एग्जांपल देखिए, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए मैच किसके किसके बीच खेला जा रहा था? मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा था। क्लियर? तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो लोग हैं यहां पर, है ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, दो देश की टीमें यहां पर, तो दो देश के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर बिटवीन का प्रयोग होगा। यहां पर कभी भी अमंग का प्रयोग नहीं हो सकता। यह बात क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ कि बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी कभी कभी होता है। ठीक है, कभी कभी। अभी तक हमने क्या सीखा कि जब दो से अधिक हो तो अमंग का प्रयोग कर देंगे, और जब दो के बारे में हो तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब आते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि देखिए कभी कभी बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, शर्त यह है साथियों, यहां पर कंडीशन यह है कि उसमें पारस्परिक संबंध, ठीक है, पारस्परिक संबंध आप समझते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे समझिए म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए कि देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब देखिए तीन के बीच में ट्राई सीरीज हो रही है। ठीक है, एक टूर्नामेंट खेला जा रहा है, तो ये तीनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तब तो ये खेला जा रहा है। तब यहां पर अमंग के जगह पर हम लोग बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? अगला एग्जांपल देख लीजिए। अगला एग्जांपल है कि देयर इज एन अलायंस बिटवीन द 3 यूरोपियन नेशंस। अब देखिए तीन यूरोप के देश के बीच में, यूरोपीय राष्ट्र के बीच में यहां पर एक अलायंस हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अमंग के जगह पर बिटवीन का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, चलेगा। ठीक है, चलिए बिटवीन के बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। कैसे? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लिखा हुआ है कि देयर इज नो इनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी। अब देखिए एग्जाम में क्या लिखा रहेगा, बिटवीन के बाद लिखा रहेगा ही एंड आई। देखिए इधर लिखा है ही एंड आई, तो अगर ही एंड आई लिखा रहेगा तो वो गलत होगा। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर बिटवीन लिखा हुआ तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। ठीक है, ना कि सब्जेक्टिव केस। क्लियर साथियों? चलिए आगे देखते हैं। देखिए बिटवीन, अगला जो पॉइंट है आपका बिटवीन के बारे में, इसमें कह रहा है कि बिटवीन के बाद
एंड कंजक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। बिटवीन के बाद किस कंजक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं, बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये आपका पेयर भी है, ये हमने कंजक्शन टॉपिक में भी पढ़ा था। देखिए लिखा हुआ है कि द मीटिंग विल हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 AM। देखिए बिटवीन और एंड का यहाँ पेयर बन गया, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है बिटवीन के बारे में कि बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन देम, बिटवीन अस। तो इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और ये होना भी चाहिए। क्यों, समझिए, क्योंकि बिटवीन हम प्रयोग यहां पर बिटवीन क्यों कर रहे हैं, बिटवीन का प्रयोग हमने क्यों किया कि या तो दो हो गए, ठीक है, या तो दो कोई भी चीज, दो देश होंगे, दो विद्यार्थी होंगे, ठीक है, दो लोग होंगे, या तो कभी कभी दो से ज्यादा में भी बिटवीन का प्रयोग हम करते हैं। तो अगर दो हो गए या फिर दो से ज्यादा हो गए तो प्लूरल तो बनता है ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसके बाद प्लूरल का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बिटवीन के बारे में कि बिटवीन के बाद कभी भी ईच, एवरी, ये सब चीज का प्रयोग हम लोग नहीं करते, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि बिटवीन के बाद कभी भी ईच और एवरी ये सब चीज का प्रयोग हम लोग नहीं करते। जैसे बिटवीन ईच बॉय गलत, बिटवीन ईच गर्ल गलत, ये सब चीज का प्रयोग कभी नहीं होता, ध्यान रखना है। अब देखिए एक वर्ड है साथियों एमोंगस्ट, ठीक है। ये देखिए एमोंगस्ट से अलग है लेकिन इसका प्रयोग एमोंग के अर्थ में हम लोग करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, एमोंगस्ट और एमोंग के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो दोनों के बीच, दोनों का अंतर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि द से पहले एमोंगस्ट एवं एमोंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों का प्रयोग हम लोग द से पहले कर सकते हैं। जैसे एमोंग द बॉयज या फिर अमंगस्ट द बॉयज, ठीक है। तो ये दोनों सही होगा आपका, एमंग द बॉयज भी सही होगा और एमंग्स्ट द बॉयज भी सही होगा, क्लियर साथियों। चलिए अगला पॉइंट है साथियों कि अमंग का प्रयोग कांस्टेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले तथा एमंग्स्ट का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है, क्लियर। जैसे एग्जांपल देखिए अमंग देम। अब देखिए यहां पर ये जो है देम, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इससे पहले हम लोग अमंग का प्रयोग किए, क्लियर। और देखिए अगला देखिए अस आपका क्या है, अस आपका वॉवेल साउंड है, ठीक है। तो इसलिए इससे पहले हम लोग यहां पर अमंगस्ट का प्रयोग किए, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अमंग का प्रयोग कहां करेंगे और अमंगस्ट का प्रयोग कहां करेंगे, ठीक है। अमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और अमंगस्ट का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले करते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है साथियों वो है आपका अमिड और अमिस्ट। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो दो वर्ड है अमिड और अमिस्ट, इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अमिड और अमिस्ट की, तो इसके प्रयोग में भी वही अंतर है जो अमंग और अमंगस्ट के प्रयोग में है, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि अमिड और अमिस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए द बिल वाज पास्ड अमिड पेंडेमोनियम, ठीक है। तो यहां भी हो सकता है। अगला देखिए यू आर सिटिंग अमिस्ट अस एंड टेकिंग अगेंस्ट अस। आप समझिएगा यहां पर दोनों के बीच में अंतर। देखिए यहां पैंडेमोनियम था, यहां क्या था, पैंडेमोनियम, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड था, ठीक है। तो यहां पर ये कॉन्सोनेंट साउंड था तो यहां पर हमने अमिड का प्रयोग किया, ठीक है। अब देखिए यहां पर अस है, अस आपका क्या है, अस आपका वॉवेल साउंड है, तो इसलिए हमने यहां पर एमिस्ट का प्रयोग किया, ठीक है। तो अमिड और अमिस्ट का प्रयोग समझ में आ गया होगा साथियों, क्लियर। ये बिल्कुल सेम है, ऐसा मान सकते हैं कि अमिड बराबर आपका अमंग है और एमिस्ट बराबर आपका एमोंगस्ट है, क्लियर साथियों। चलिए अब बात करेंगे हम लोग बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिसाइड का मतलब क्या होता है और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है। तो बिसाइड का मतलब होता है कि के बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है कि के अलावा या फिर किसी के अतिरिक्त, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बिसाइड का मतलब होता है किसी के बगल में और बिसाइड्स का मतलब किसी के अलावा या फिर किसी के अतिरिक्त, ठीक है। एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल है कि ही सैट बिसाइड मी, ठीक है, मतलब वो बगल में बैठा है, ठीक है। बिसाइड मतलब क्या हो गया, बगल में, ही सैट बिसाइड मी, मेरे बगल में है। अब अगला आपका एग्जांपल ऐसा था कि बिसाइड हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यूज एंड नाइसेस वेयर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। अब समझिएगा यहां पर मतलब इसके देखिए मतलब कहने का मतलब है कि उनके बच्चों के अलावा उनके भतीजे भी थे, ठीक है, उनकी भतीजियां भी थी। तो ये उनके अलावा हो रहा है यानी उनके अतिरिक्त हो रहा है, ठीक है। मतलब उनके बच्चों के अलावा उनके भतीजे भी थे, उनके भतीजियां भी थी और भी लोग वहां पर प्रेजेंट थे। तो यहां पर हमने बिसाइड्स का प्रयोग कर दिया, यहां पर हम लोग बिसाइड का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी कि बिसाइड का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे और बिसाइड्स का प्रयोग कहां करेंगे, क्लियर साथियों। चलिए अगला है आपका फोर और सिंस। देखते हैं फोर का प्रयोग कहां करेंगे और सिंस का प्रयोग कहां करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें फोर, तो देखिए जब अवधि का उल्लेख हो, ठीक है, जब कोई टाइम पीरियड हो, ऐसा समझिए कि जब कोई टाइम पीरियड हो
तो परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। देखिए, जब कोई टाइम पीरियड हो या फिर टाइम पीरियड का उल्लेख हो तो वहां और साथ ही एक और कंडीशन है कि वो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो वहां पर हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए कि आई हैव ईटेन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, मतलब लंबे समय से, एक टाइम पीरियड का उल्लेख कर रहा है यहां पर। ठीक है साथियों, अगला एग्जांपल लिखा हुआ कि सी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। फिर से देखिए यहां पर टाइम इंटरवल है 10 सालों से। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर फोर का प्रयोग किया। अब देखिए फोर एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, फोर का मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड। ठीक है, और आपका जो सिंस हो गया, ठीक है, सिंस का मतलब हुआ कि आपका जो एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, जो शुरुआती समय है, अगर शुरुआती समय का उल्लेख हो तो फिर से वही कंडीशन है कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, वहां पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, शुरुआती समय का उल्लेख हो तो हम लोग परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखिए कि आई हैवंट सीन हिम सिंस 2009। अब देखिए यहां पर फिक्स टाइम हो गया आपका 2009, तो जब फिक्स टाइम हो गया मतलब शुरुआती समय में पता चल गया, तो यहां पर हम लोग फोर का प्रयोग नहीं कर सकते साथियों। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए सिंस के बारे में कुछ और जानते हैं कि सिंस का प्रयोग चूंकि और क्योंकि के अर्थ में भी होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, सिंस ही ड्रॉव रेकलेसली ही मेट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग ऐसे अर्थों में भी होता है। अगला देखिए सिंस के बारे में, सिंस बिकॉज एवं एज का पेयर सो कभी नहीं होता। कहने का मतलब साथियों कि कभी भी सिंस के साथ सो या फिर बिकॉज के साथ सो या फिर एज के साथ सो ये नहीं लगाते हम लोग। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ है कि देखिए सिंस के साथ सो कभी नहीं होगा, ठीक है, एज के साथ सो कभी नहीं होगा और बिकॉज के साथ सो नहीं होगा। और साथ ही साथ यहां सो के बारे में तो बात की गई, साथ ही साथ इसके साथ कभी भी देयरफॉर का भी प्रयोग नहीं करते। कभी भी सिंस के साथ देयरफॉर नहीं होगा, एज के साथ देयरफॉर और बिकॉज के साथ देयरफॉर नहीं होगा। तो ध्यान में रहेगा ये। अब देखिए क्या होगा सिंस के साथ, एज के साथ, बिकॉज के साथ क्या होगा? तो देखिए सिंस के साथ कॉमा हो सकता है, ठीक है, एज के साथ भी कॉमा और बिकॉज के साथ भी कॉमा, ये सही होगा। क्लियर? एग्जांपल देखिए, सिंस आई वाज इल सो आई कुड नॉट कम। ठीक है, तो यहां देखिए सिंस है, सिंस के साथ क्या है? सिंस के साथ मैंने अभी आपको बताया कि सिंस के साथ आपका सो नहीं हो सकता, देयरफॉर नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज तो हो सकता है ना, क्या है वो है आपका कॉमा। तो देखिए यहां पर सो का प्रयोग कर दिया, सो के जगह पर हम यहां सो को रिमूव करेंगे और सो के जगह पर कॉमा लगा देंगे। अब ये देखिए ये सही हो गया, ये आपका गलत था, ये सही हो गया। क्लियर? चलिए अब नोट को देखें। नोट में लिखा हुआ कि एज यू सो शैल यू रीप, यहां पर चल सकता है ये। देखिए ये आपका एक फ्रेज है साथियों। ठीक है, ये जो है ये आपका फ्रेज है, इसमें एज के साथ सो का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हम लोग कंजक्शन में भी आपको ये बात मैंने आपको क्लियर किया था कंजक्शन में भी। ये आपका फ्रेज और फ्रेज में कोई नियम नहीं होता, अगर लिखा है तो लिखा है। ठीक है, तो ये फ्रेज है, इसमें एज के साथ सो का प्रयोग हो सकता है। यहां पर एज सो का अर्थ जैसा वैसा निकलता है। ठीक है, एज सो का अर्थ क्या निकलता है? जैसा वैसा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका पॉइंट लिखा हुआ कि फोर का जो अर्थ होता है वो के लिए क्या सेंस में भी होता है। ठीक है, फोर का अर्थ क्या होता है? फोर का जो अर्थ होता है साथियों वो के लिए के सेंस में भी होता है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लिखा हुआ है कि द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी। ठीक है, द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी, तो इस तरीके से भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका अक्रॉस और थ्रो। आइए हम लोग अक्रॉस को पढ़ते हैं और थ्रो को पढ़ते हैं। देखिए अक्रॉस क्या होता है, थ्रो क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बुक में समझाया गया है। देखिए अक्रॉस मतलब होता है साथियों कि किसी भी चीज को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना, ये आपका कहलाता है अक्रॉस। ठीक है, और थ्रो मतलब होता है कि किसी भी चीज को अंदर से, है ना, किसी के जरिए से, ऐसा समझिए ये आपका सिलेंडर था तो अगर इसके थ्रू जाना है तो इसके अंदर से जाएगा। ठीक है, और अगर अक्रॉस मतलब उसको टच करके जा सकता है। ठीक है, या मतलब इस तरीके से अगर एक तरफ से दूसरी तरफ के बारे में बात हो तो अक्रॉस होगा, और जब उसके जरिए से गुजर कर तो आपका थ्रू के बारे में बात होगा। क्लियर साथियों? जैसे एग्जांपल देखिए, आई स्वम अक्रॉस द रिवर। ठीक है, मतलब देखिए जो रिवर था, जो नदी थी, उसके एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है, तो यहां ये सेंस जा रहा है। और थ्रो का एग्जांपल देखिए, थ्रो मतलब कि द मैसेज वाज कन्वेड टू मी बाय हिम थ्रू हर, मतलब उसके वहां से होकर आया, उसके पास से गुजर कर आया, तो यहां पर थ्रो का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगला एग्जांपल देखिए, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, मतलब टनल के अंदर से ट्रेन उसके अंदर से गुजर कर आई है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग थ्रो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अक्रॉस और थ्रो, इसका आप इसमें अंतर समझ गए होंगे, इसका यूज समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए कुछ और बातें इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए अक्रॉस का जो अर्थ होता है
वो और भी कई अर्थों में होता है, इसका जो प्रयोग होता है वो और भी कई अर्थों में हम लोग करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले उस पार, अगर उस पार के सेंस हो, अगर उस पार का सेंस हो, ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग अक्रॉस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, ठीक है, मतलब हम इस तरफ है रोड के और वो रोड के उस तरफ है, यानी उस पार है, ठीक है, अपोजिट साइड है हमारे, तो वहां पर भी हम लोग अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए दोनों तरफ, दोनों तरफ के सेंस में भी हम लोग अक्रॉस का यूज करते हैं। कैसे देखिए कि अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड द एक्सीडेंट, तो यहां भी देखिए दोनों तरफ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो यहां भी अक्रॉस जो है वो सही होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए कम अक्रॉस। कम अक्रॉस के बारे में जानते हैं। कम अक्रॉस क्या होता है? तो कम अक्रॉस का मतलब होता है कि अचानक मुलाकात होना। कम अक्रॉस मतलब क्या होता है साथियों? अचानक मुलाकात होना। देखिए इसका मतलब यह है कि व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल आई सडनली केम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा गलती है, ठीक है, यहां थोड़ा सा गलती है। गलती यह है कि आपका सुपर फ्लस हो गया। देखिए इसका मतलब कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मुलाकात होना। अब इसके साथ क्या किया गया साथियों? इसके साथ हमने सडनली का भी प्रयोग कर दिया। देखिए ये केम अक्रॉस ये तो सही है आपका, लेकिन इसी के साथ हमने सडनली वर्ड का प्रयोग कर दिया। अब देखिए इसका मतलब ये अचानक मुलाकात, इसका मतलब ये अचानक हो गया, तो ये आपका सुपर फ्लस हो गया। तो इसीलिए हम लोग यहां पर एक साथ, एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कम अक्रॉस और सडनली को एक साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे अगला एग्जांपल देखिए कि व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई केम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड। देखिए उसी को सही करके लिखा गया है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए लिखा हुआ कम अक्रॉस के बारे में कि कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग कभी नहीं करते हम लोग। जैसे आई केम अक्रॉस विद हिम, गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग, जैसे कम अक्रॉस के साथ हम लोग सडनली का प्रयोग नहीं कर सकते, उसी तरीके से हम लोग कम अक्रॉस के बाद उसके साथ हम लोग विद का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आई केम अक्रॉस विद हिम नहीं हो सकता, आई केम अक्रॉस हिम, ये सिंपली, ठीक है, ये आपका सही होगा। तो ये बातें क्लियर हो गई होगी साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑन और अपॉन में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं। समझते हैं ऑन क्या होता है, अपॉन क्या होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूं। देखिए ऑन मतलब होता है पर, ठीक है, अपॉन मतलब होता है ऊपर। समझिएगा, देखिए ऑन का मतलब होता है सीधा, अगर इसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो के ऊपर, ठीक है, मतलब जैसे ये समझिए ये एक बॉक्स है आपका, ठीक है, ये एक बॉक्स है और उसके ऊपर एक गेंद रखा हुआ है, ठीक है, बॉक्स के ऊपर एक गेंद रखा हुआ है। तो ऑन का प्रयोग कब करेंगे? जब जो आपका जो गेंद है साथियों वो इसके ऊपर है, मतलब इसके टच में है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, ऑन का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर है लेकिन इसके टच में है। देखिए यहां पर टच में है, मतलब कांटेक्ट में है। तो अगर कांटेक्ट में है तो यहां पर प्रयोग करेंगे हम लोग ऑन का। क्लियर। लेकिन अगर ऊपर है, इसके ऊपर है और मोशन में है, टच में नहीं है, ठीक है, वहां पर अस्थिर नहीं है, मोशन में है, तो वहां पर अपॉन का प्रयोग होगा। क्लियर साथियों। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ऑन है मतलब किसी भी चीज के ऊपर है, तो देखिए ऑन मतलब भी ऊपर होता है, अपॉन मतलब भी ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन ऑन का प्रयोग कब करेंगे? जब वो कांटेक्ट में हो, और अपॉन का प्रयोग कब करेंगे साथियों? जब वो कांटेक्ट में नहीं हो बल्कि उसके ऊपर हो, ठीक है, मोशन में हो सकता है। तो इस तरीके से ऑन या अपॉन क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं ऑन अपॉन का। देखिए ये रहा एग्जांपल आपका। एग्जांपल है कि द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए यहां पर ऑन का मतलब क्या हुआ कि टेबल के ऊपर। अब देखिए टेबल ये आपका, ऐसा समझिए ये आपका टेबल था, ठीक है, टेबल के ऊपर किताब तैयार तो नहीं रहा होगा हवा में, किताब इसके ऊपर रखा होगा, तो यहां पर ऑन का प्रयोग हमने कर दिया। क्लियर। अगला देखिए द कैट जंप्ड अपॉन द रैट। अब देखिए रैट नीचे था, ठीक है, उसके ऊपर से कैट क्या हुआ कि जंप कर गया। तो इसके ऊपर है, कैट इसके ऊपर से जंप किया है लेकिन इसमें कांटेक्ट में नहीं है, यहां पर मोशन में है, ठीक है, तो यहां पर ये सही हो जाएगा, यहां पर अपॉन जो है वो सही होगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं ओवर का। अभी हमने देखा ऑन, अभी हमने देखा अपॉन, अब देखते हैं ओवर। अब देखिए ओवर का मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर हो लेकिन उसके टच में ना हो, ठीक है। फिर से मैं आपको क्लियर करूंगा कि ओवर का मतलब क्या होता है साथियों, किसी चीज के ऊपर हो लेकिन टच में ना हो, ठीक है। जैसे फिर से रिपीट करूंगा, देखिए ऑन का मतलब क्या था? ऑन का मतलब था कि किसी चीज के ऊपर है और टच में। अपॉन का मतलब क्या था? किसी चीज के ऊपर में, टच में नहीं है और मोशन में है, ठीक है, सबसे बड़ी बात मोशन में है। और ओवर का मतलब क्या होगा? किसी चीज के ऊपर है लेकिन कांटेक्ट में नहीं है, तो यहां ओवर का प्रयोग हम लोग कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए कि वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड। आप समझिएगा यहां पर हमारे सर के ऊपर क्या छत है, तो ये हमारे कांटेक्ट में है क्या? नहीं है, ठीक है, तो यहां पर ओवर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। क्लियर।
चलिए देखिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो, ठीक है, तो भी अगर हम ओवर का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? जैसे द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर, ठीक है, तो यहां पर हो सकता है प्रयोग। साथ ही साथ पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। अब देखिए यहां पर जो ब्रिज था वो आपके नदी का, देखिए ये आपका नदी हो गया, ऐसा समझिए नदी था, इसके ऊपर ब्रिज है, तो ये तो आपका कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, ये तो आपका कांटेक्ट में नहीं है, ये चलेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट यानी कंबल डाल दिया जाए तो वहां पर भी ओवर का प्रयोग हो सकता है क्या? तो वहां भी हम लोग ओवर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वही कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो तो ओवर का प्रयोग करें, चाहे वो टच में हो या फिर नहीं हो। जैसे ये टच में नहीं था तो भी हमने किया, आपका जो उस पर अगर हम ब्लैंकेट डालेंगे किसी बच्चे के ऊपर तो वो उसके टच में हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां ओवर का प्रयोग हो सकता है। क्लियर साथियों? चलिए आगे देखेंगे हम लोग ओवर तथा अंडर। देखिए दोनों का यूज देखने वाला ओवर और अंडर। तो देखिए ओवर और अंडर का प्रयोग, सबसे पहले बात करें वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल आपका देखिए इस एक्सिस में आपका वर्टिकल होता है, ये जो वाई एक्सिस होता है आपने पढ़ा होगा मैथ में, वाई एक्सिस यही वर्टिकल कहलाता है, और ये जो आपका होता है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ये आपका हॉरिजॉन्टल कहलाता है, ठीक है। तो आपका वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की ओर, तो वर्टिकल पोजीशन दर्शाने के लिए ओवर और अंडर का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे देखिए ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर और अंडर मतलब होता है किसी चीज के नीचे, ठीक है। ओवर का मतलब क्या होता है साथियों? ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर और अंडर का अर्थ होता है कि किसी भी चीज के नीचे। क्लियर? लिखा हुआ एग्जांपल में कि देयर इज अ फैन ओवर योर हेड। अब देखिए हमारे सर के ऊपर है तो यहां पर ओवर का प्रयोग होगा। क्लियर? और अगला एग्जांपल है कि अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब देखिए टेबल के नीचे है तो यहां पर हमने अंडर का प्रयोग कर दिया। क्लियर हो गया होगा? चलिए अगला इन और इनटू, देखते हैं इन और इनटू का प्रयोग। देखिए इन मतलब होता है किसी के अंदर, ठीक है। इन मतलब क्या हुआ? इन मतलब किसी के अंदर, मतलब उसके अंदर है अभी, ठीक है। और इनटू मतलब होता है कि किसी के अंदर आता हुआ, मोशन में होना चाहिए। फिर से रिपीट करेंगे, देखिए इन मतलब क्या हुआ कि किसी के अंदर है अभी, ठीक है, वो मोशन में नहीं है। ऐसा समझिए कि आपके पास एक बर्तन है, ठीक है, आपके पास एक बर्तन, एक ग्लास है, उसमें पानी है, ठीक है, उसमें वाटर है। अब क्या किया आपने कि एक और ग्लास लिया, उसमें पानी को डालना शुरू कर दिया, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या प्रयोग होगा? तो इसमें आपका इन का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें आपका वाटर है पहले से, और इनटू का प्रयोग आपका इसमें होगा क्योंकि इसमें जो वाटर है, इसमें आपके इस बर्तन में भी वाटर है लेकिन ये आपका मोशन में है साथियों, ठीक है। तो यही आपका कहना चाह रहा है कि अगर मोशन में नहीं, अगर स्थिर है तो इनका प्रयोग, अगर मोशन में हो गया तो इनटू का प्रयोग, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि वी आर सिटिंग, देखिए एग्जांपल है वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम के अंदर हो गए, और द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। तो यहां पर ये आपका क्या है? मोशन में है, मतलब नदी के अंदर कोई लड़का कूद रहा है, तो यहां पर आपका इनटू का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे इंटर का, ठीक है। तो इंटर के साथ इनटू का प्रयोग कभी नहीं करते हम लोग, ठीक है। दोनों चीज हम लोग एक साथ नहीं प्रयोग करते। अगर इंटर है तो वहां इनटू नहीं होगा, ठीक है। तो इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते हम लोग, और साथ ही साथ थ्रो के साथ भी इनटू या इन का प्रयोग नहीं करते। एग्जांपल देख लीजिए बारी बारी से। सबसे पहला इंटर का, तो ही इंटर्ड इनटू, गलत होगा, इनटू का प्रयोग यहां पर हम लोग नहीं करेंगे। अगला देखिए ही थ्रू द बॉल इनटू द विल, गलत होगा। अगर थ्रो या थ्रू उसका कोई भी आपका वर्ब है, उसका कोई भी पोजीशन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां इनटू का प्रयोग नहीं होगा। अगर थ्रो दिख गया तो इनटू या इन कोई नहीं, और अगर इंटर दिखा तो भी इनटू का प्रयोग नहीं। तो ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला लिखा है इंटर के बारे में, नोट है कि इंटर इनटू एग्रीमेंट या फिर अलायंस या फिर इंटर ऑन या फिर अपॉन, तो यहां पर प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी बात हुई थी कि इंटर के साथ हम लोग इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप एक्सेप्शन मान सकते हैं या आपका एक रूल मान सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आप मान सकते हैं कि अगर एग्रीमेंट हो, अलायंस हो, तो उसके साथ हम लोग इनटू का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इंटर के साथ ऑन या अपॉन का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं अगर अंडरटेक का अर्थ हो। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग ऑन टाइम और इन टाइम में। ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, इन टाइम का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत बार आपको फंसाता है, ठीक है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत बार आपको फंसाता है। समझते हैं ऑन टाइम और इन टाइम को। देखिए ऑन टाइम मतलब होता है समय पर, मतलब एग्जैक्ट टाइम पर, और इन टाइम मतलब होता है समय से। दोनों का अर्थ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के साथ है वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। अब देखिए यहां पर इन टाइम का प्रयोग है, मतलब समय से पहुंच जाए, समय पर नहीं पहुंचे। अगर समय पर पहुंचेंगे तो हो सकता है आपका बात बिगड़ जाए, मतलब हो सकता है आपको एंट्री भी ना मिले, ठीक है। अगर एक आध मिनट भी लेट हो गया, कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी टाइम लेट हुआ, या फिर
बहुत जगह सेंटर पर ऐसा भी होता है कि 1 मिनट 2 मिनट पहले ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे तो वो समय से, मतलब समय के पहले, ठीक है, आपका जो टाइम इंटरवल है उसके पहले आप पहुंच जाए। अब अगला एग्जांपल देखिए, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम। अब देखिए, आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तो प्रवेश कर गए, लेकिन एग्जामिनेशन जो होता है वो पहले शुरू होता है क्या? कभी भी पहले शुरू नहीं होता है। मतलब अगर 10 बजे से एग्जाम है तो 10 का 10 बजे ही शुरू होता है, 9:59 में भी आपका एग्जाम शुरू नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑन टाइम का प्रयोग करेंगे, मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम की बात हो तो ऑन का, और अगर समय से मतलब समय के पहले बात हो, ठीक है, टाइम पीरियड की बात हो तो वहां पर हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, विथआउट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम, या फिर ऑन टाइम। बताना है आपको क्या सही है। अब देखिए यहां पर बात क्या हो रही है वो समझिए। यहां पर बात हो रही है कि ट्रेन जो है वो लेट है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो एग्जैक्टली सही टाइम पर पहुंचेगी, तो सही टाइम, एग्जैक्ट टाइम, तो एग्जैक्टली का प्रयोग हो गया। तो यहां पर हम लोग इन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो यहां ऑन का प्रयोग सही होगा, तो इनको कट कर देंगे। क्लियर। चलिए अगला है बाई और विद। अब समझते हैं बाई का प्रयोग कहां करेंगे, विद का प्रयोग कहां करेंगे, विद का मतलब क्या होता है और बाई का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बाई की। तो बाई मतलब होता है के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से, और विद मतलब होता है किसी से, ठीक है। एग्जांपल देखिए, द पेपर वाज साइंड बाय हिम विद अ पार्कर पेन इन ब्लैक इंक। अब समझिएगा, बाय हिम मतलब उसके द्वारा, यहां बाई समझ में आ गया होगा, बाय हिम मतलब उसके द्वारा। अब देखिए विद अ पार्कर पेन मतलब देखिए यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि विद अ पार्कर पेन मतलब उस पेन के द्वारा, सॉरी पेन से, ठीक है। तो यहां पर विद मतलब क्या होगा कि पेन से, यहां पर उसके साथ, उसके साथ की बारे में बात हो रही है। क्लियर। तो बाई और विद में अंतर समझ में आ गया होगा। बाई का प्रयोग किस तरीके से होता है और विद का प्रयोग किस तरीके से होता है, ठीक है। बाय हिम मतलब उसके द्वारा हो रहा था, और उसके द्वारा पेपर पर साइन किया गया था, और किसके द्वारा, तो पार्कर पेन से, किससे, तो पार्कर पेन से। तो यहां पर हमने विद का प्रयोग कर दिया। क्लियर। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल है कि द स्नेक वाज किल्ड बाय द मैन विद अ स्टिक। अब देखिए आदमी के द्वारा मारा गया, और किससे मारा गया, तो स्टिक से मारा गया। तो किसके द्वारा, तो बाय का प्रयोग, ठीक है। अगर किसी के द्वारा है वहां पर तो बाय का प्रयोग, और किसी से, किससे मारा गया, तो वहां पर हम विद का प्रयोग कर देंगे। चलिए अगला एग्जांपल नंबर 3 कि यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रॉड। अब समझिएगा साथियों, यहां बात की गई है कि एक छोटे से रॉड से आप बड़ी मछली नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो एक छोटे से रॉड से, तो से के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ विद जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग बिफोर और इन फ्रंट ऑफ के बारे में। देखिए बिफोर का मतलब होता है कि किसी के पहले या फिर किसी भी चीज के समक्ष, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है साथियों किसी के सामने, ठीक है। फिर से बिफोर का मतलब क्या होता है, किसी के पहले या फिर किसी के समक्ष, और इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है किसी के सामने। क्लियर। चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए बिफोर का सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। दो था आपका, सबसे पहला था के पहले, दूसरा था के समक्ष। तो सबसे पहले के पहले वाला एग्जांपल देखिए बिफोर का मीनिंग जब के पहले होगा तब उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आई केम बिफोर यू, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए क्या है कि उसके पहले, ठीक है। और जब के समक्ष के बारे में बात की जाए, इंडिया रेज्ड द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि यूएन के समक्ष जो इशू था उसको इंडिया ने रखा, ठीक है। तो यहां भी हम बिफोर का यूज कर सकते हैं। तो बिफोर का यूज दो तरीके से हो सकता है, पहला के पहले के सेंस में और दूसरा के समक्ष के सेंस में। तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे साथियों इन फ्रंट ऑफ के बारे में, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। इसका एग्जांपल देखिए कि डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माय गेट, मतलब हमारे गेट के सामने, आप मेरे गेट के सामने आप अपने कार को पार्क ना करें, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ मतलब ठीक सामने, ठीक है। चलिए अगला है एट और इन। अब हम बात करने वाले हैं एट की और इन की। देखिए एट का प्रयोग कहां करेंगे और इन का प्रयोग कहां करेंगे, समझिएगा। देखिए एट का प्रयोग सापेक्ष रूप से, मतलब अगर कंपेयर हो, कंपैरिजन हो, तो जो छोटा होगा उसके साथ हम लोग एट का प्रयोग करेंगे, और जो बड़ा होगा, ठीक है, उसके साथ हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। समझिएगा एग्जांपल के थ्रू, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। अब समझिएगा दिल्ली बड़ा कि मुखर्जी नगर बड़ा, तो मुखर्जी नगर छोटा है ना, दिल्ली बड़ा है, तो बड़े के साथ हमने इनका प्रयोग कर दिया और छोटे के साथ एट का प्रयोग कर दिया। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट।
समझते हैं इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है और डिस्पाइट का मतलब क्या होता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही होता है साथियों, ठीक है। बस यहाँ अंतर ये है वो ऑफ का अंतर है, ठीक है। कभी भी डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है डिस्पाइट ऑफ का यूज रहता है, तो वहां पर वो एरर होगा वो पार्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं बारी बारी से इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का एग्जाम्पल। देखिए एग्जांपल है इन स्पाइट ऑफ का कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मतलब बिना मेहनत के उसे सफलता नहीं मिलेगी, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। बिना मेहनत के बावजूद, ठीक है, वर्किंग हार्ड, जब तक वो कड़ी मेहनत नहीं करेंगे क्या होंगे, वो फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हाँ इन स्पाइट ऑफ का था। अब देखते हैं साथियों डिस्पाइट का यूजेज क्या है। तो देखिए डिस्पाइट का एग्जांपल है कि डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। तो इस तरीके से हम लोग इंस्पाइट ऑफ का यूज करते हैं और इस तरीके से हम लोग डिस्पाइट का यूज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें यह ध्यान रखना था कि कभी भी डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए अगला है कि बाई और इन। देखते हैं साथियों बाई मतलब क्या होता है, इन मतलब क्या होता है, बाई का प्रयोग कहां करेंगे और इन का प्रयोग कहां करेंगे। तो इसको एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है कि आई एम सिटिंग इन द कार, ठीक है। तो इन द कार मतलब कार के अंदर है, तो इन यहां सही हो गया। अब देखिए आई एम गोइंग इन कार, अब देखिए कार में जा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। कार में बैठे हैं, ठीक है, ये सही है, लेकिन कार में जा रहे हैं ये गलत है, ठीक है। कार के द्वारा जा रहे हैं, ठीक है, कार के थ्रू जा रहे हैं, तो यहां पर आई एम गोइंग बाई कार सही होगा साथियों। तो ये इन और बाई का एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। मैं कार के अंदर बैठा हूं ये सही है, ठीक है, और कार से जा रहा हूं तो यहां पर देखिए कार में बैठा हूं तो इन यहां सही है और कार से जा रहा हूं तो बाई सही होगा। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। वही देखिए लिखा हुआ है कि किसी भी वाहन से यात्रा करते समय अगर यात्रा करते हुए दर्शाया जाए तो बाई प्लस व्हीकल का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। कभी भी इन प्लस व्हीकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर कभी पैदल यात्रा करने की बात हो तो ना तो इन होता ना तो बाई होता, सिंपली होता ऑन फुट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए आई गो टू पैरामाउंट ऑन फुट, ठीक है, मतलब पैदल। चलिए अब बात करेंगे हम लोग एग्जैक्ट टाइम, मंथ, ईयर, डे, डेट, इसके साथ साथ किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए अगर कभी एग्जैक्ट टाइम की बात हो तो उसके साथ हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगर कभी मंथ के बारे में बात हो उसके साथ हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। अगर कभी ईयर के बारे में बात हो तो वहां भी हम लोग उसके साथ इन का प्रयोग करेंगे। डे के बारे में बात हो तो ऑन का प्रयोग, और डेट के बारे में बात हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। जैसे एग्जांपल देखिए आई रीच्ड दिल्ली एट 7 o'clock, देखिए फिक्स एग्जैक्ट टाइम है तो 7 o'clock, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है कि मतलब फिक्स मंथ है, ठीक है, मंथ है, यहां पर मंथ के बारे में बात हुई है तो यहां पर इन में, ठीक है, मई क्या आपका मंथ है, महीना है, तो यहां पर इन का प्रयोग हमने कर दिया। जब ईयर के बारे में बात हो 2005 तो यहां भी हम इनका प्रयोग करेंगे। जब कोई पर्टिकुलर डे के बारे में बात हो मंडे तो यहां हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। और जब कोई डेट दिया रहे तो भी हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन 7 सितंबर। तो ये क्लियर हो गया होगा। फिर से रिपीट करेंगे, अगर एग्जैक्ट टाइम हो तो एट का, अगर मंथ हो तो इन, ईयर हो इन, डे और डेट हो तो ऑन का प्रयोग। क्लियर। चलिए अब बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टाइम के बारे में। देखिए अगर कभी ये सब लिखा रहा है डॉन हो, डस्क हो, डे ब्रेक हो, सनराइज हो, नून हो, सनसेट हो, नाइट हो, मिडनाइट हो, अगर ये सारा वर्ड कभी भी रहे, ठीक है, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और वो प्रीपोजिशन है साथियों आपका एट, ठीक है। अगर ये सब इसमें से कोई भी मिले तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और वो भी उसके पहले, ठीक है। क्लियर, ध्यान में रहेगा। ये हर एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एट डॉन, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट। क्लियर। अब देखिए इसमें मॉर्निंग और इवनिंग नहीं था तो मॉर्निंग इवनिंग के बारे में अलग से बात की गई है कि अगर मॉर्निंग और इवनिंग रहे, ठीक है, अगर कभी मॉर्निंग इवनिंग रहे तो उसके साथ हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, इन का। लेकिन एक और कंडीशन है कि अगर मॉर्निंग और इवनिंग के साथ कोई डेट हो या फिर डे हो जाए तो इसके पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे मॉर्निंग, देखिए यहां पर सिर्फ मॉर्निंग नहीं है, उसके पहले संडे आ गया तो ऑन का प्रयोग। ऑन द इवनिंग ऑफ मे द सेकेंड, तो यहां भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहां डेट आ गया। क्लियर। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ कि टुडे हो, टुमारो हो, यस्टरडे हो, द फॉलोइंग डे हो, ठीक है, द नेक्स्ट डे हो, इवनिंग हो, यस्टरडे हो, आफ्टरनून हो, दिस मॉर्निंग हो, ठीक है, लास्ट नाइट हो, दिस आफ्टरनून हो, टुनाइट हो, टुमारो हो, ठीक है, टुमारो मॉर्निंग हो, टुमारो इवनिंग हो, ये सब जितना भी चीज है, ठीक है, ये जितना भी चीज अभी मैंने डिस्कस किया टुडे से लेकर आपका टुमारो इवनिंग तक, इसके साथ कभी भी, इसके पहले कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले कभी भी साथियों हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। जैसे देखिए ही विल गो देयर ऑन टुमारो, इसके साथ ऑन नहीं होगा, ठीक है, ऑन हटा दीजिए। अगला देखिए दे अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट, ऑन हटा दीजिए यहां पर।
चलिए अगला है आपका आफ्टर और बिफोर। आफ्टर मतलब होता है के बाद और बिफोर मतलब होता है के पहले। क्लियर साथियों? देखिए अगर आफ्टर का प्रयोग कहीं पर हो तो उसका मतलब होता है किसी के बाद, ठीक है, कोई किसी चीज के बाद, और बिफोर का मतलब होता है के पहले। जैसे ही रिटर्न इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर? और अगला है कि आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस। तो बिफोर मतलब के पहले, क्रिसमस के पहले, और के बाद मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद। ये क्लियर होगा? चलिए अगला है कि टिल तथा अनटिल, दो चीज है, टिल और अनटिल, इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के बाद होता है। इसका प्रयोग किसके बाद होता है साथियों? इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के बाद होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है कि द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अनटिल या टिल नेक्स्ट सीजन। यहां दोनों में से किसी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगला है साथियों कि बाय का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। एग्जांपल देखिए कि वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो देखिए यहां पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में हमने पॉइंट ऑफ टाइम के साथ बाय का प्रयोग कर दिया। क्लियर? तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये आपका 18 नंबर जो था। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि ड्यूरिंग का प्रयोग ड्यूरेशन बताने के लिए करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग का जो प्रयोग करते हैं वो अवधि यानी ड्यूरेशन बताने के लिए करते हैं। जैसे ड्यूरिंग द स्ट्राइक मेनी पीपुल डाइड, ठीक है। ड्यूरिंग द स्ट्राइक मेनी पीपुल डाइड मतलब जब तक स्ट्राइक हुआ, ठीक है। तो यह एक अवधि बता रहा है, एक ड्यूरेशन बता रहा है, तो वहां हम लोग ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए आपका जो 20 नंबर है उसमें तीन चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन सी है वो तीन चीजें? तो सबसे पहला है अप, दूसरा है डाउन और तीसरा है अप टू, ठीक है। तीन चीजें हैं। फिर से पहला है अप, दूसरा है डाउन और तीसरा है अप टू। सबसे पहले देखते हैं अप के बारे में। तो ही क्लाइम्ड अप द ट्री, ठीक है। तो अप मतलब क्या हुआ? ऊपर। अब देखिए डाउन का प्रयोग कहां करेंगे कि ही रैन डाउन द स्टेयर्स मतलब नीचे। और अप टू मतलब क्या होता है? तो देखिए चिल्ड्रेन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। देखिए अप टू मतलब होता है कि मतलब ऊपर जा रहे हैं लेकिन कोई एक लिमिट तक, ठीक है। अप टू मतलब वहां तक, ऐसा समझिए। अप टू मतलब कि वहां तक। यहां देखिए क्या बात हुई है कि 14 के एज तक, ठीक है, अप टू द एज ऑफ 14। तो तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा, अप, डाउन और अप टू, ठीक है। तीनों का एग्जाम्पल भी था, समझ में आ गया होगा साथियों। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का जो लेक्चर है, आज का सेशन है, आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगले पार्ट में आपके प्रीपोजिशन के जितने भी बचे हुए पार्ट हैं उन सारे बचे हुए पार्ट को हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है साथियों। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सेशन को शेयर करें और भी लोगों को इसके बारे में बताएं कि इस चैनल पर पैरामाउंट का फ्री डिस्कशन कराया जाता है, यम्मी पब्लिकेशन का फ्री डिस्कशन कराया जाता है, ठीक है। और भी अपने दोस्तों के बीच में से शेयर करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।